लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर किए थे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम क्या करने वाले, प्योर एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, जितने बन सकते हैं। इसमें बेनिफिट देख लो, मैं दिखाता हूं आपको क्या मिलेगा। आपको पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा, एमसीक्यू तो कवर हो गई होगा, प्लस बड़े वाले क्वेश्चंस। कभी कभार ऐसा होता है जो क्वेश्चंस हम एमसीक्यू में करते हैं ना, वो क्वेश्चंस 3 नंबर में भी बहुत बार टीचर्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और एमसीक्यू तो कवर होने हैं आपके। प्लस ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का छोटा छोटा पोर्शन जब आप कवर कर लोगे ना, तो बड़े वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक में करेंगे, जितना जितना जल्दी जल्दी हो सकता है बढ़िया बढ़िया तरीके से निकालेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जब आप एमसीक्यू कवर कर रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है आपका, एमसीक्यू के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए 2 मिनट का टाइम है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू का 1 नंबर का आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए आप डबल कर लो तो कितने मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए। मतलब आपके पास 2 मिनट का टाइम फ्रेम है इस एमसीक्यू को क्वेश्चन को कवर अप करने का, तब जाके आपका पेपर बढ़िया तरीके से टाइम पे खत्म हो पाएगा। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जैसे ही कोई एमसीक्यू आता है, सबसे पहले क्या करो, चील की नजर देखो पूछा क्या है। पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, पूछा क्या है बस वो देखो। क्योंकि जब आपको ये पता होता है ना कि भैया मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, तब आप क्वेश्चन को ना उसी तरीके से पढ़ते हो। एक्स्ट्रा आइटम को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो अपने आप ही। जैसे क्वेश्चन में देखो मेरे को पूछा गया, इसके अंदर क्या बोला, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन निखिल ड्राइंग। तो मुझे केवल और केवल किसकी ड्राइंग पूछी है, निखिल की ड्राइंग जब कैलकुलेट की जाएगी तो भैया उस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, केवल और केवल एवरेज पीरियड, बस मुझे ये बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में निखिल और शरत एक पार्टनर दे रखे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आगे इन्फॉर्मेशन में जब कुछ नहीं देखूंगा, मेरे लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी किसी काम का नहीं है। देन केवल निखिल के बारे में देखो, निखिल ने कितने पैसे निकाले, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मुझे एवरेज पीरियड निकालना है बस। देन उसके बाद कब निकाले, अब यहां से मेरा काम स्टार्ट होता है। क्या बोला, बिगिनिंग फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर बोला गया है, और कब तक निकाले गए हैं, बिल्कुल साल के एंड तक। दैट मीन्स शॉर्टकट फॉर्मूला 12 तो आएगा ही आएगा, बिकॉज पूरे साल पैसा निकाला गया है। बिगिनिंग निकाला गया है तो प्लस करेंगे, क्वार्टर निकाला गया तो कितने महीने होते हैं एक क्वार्टर में, 3 महीने, डिवाइड बाय में 2, तो कितना वैल्यू आने वाला है, 15/2 7.5 आपका मेन आंसर। आगे बढ़ो, टिक करो, खत्म करो, डन। ठीक है, 12 तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 तो आने ही आना है, हर किसी में 12 आएगा। लेकिन 12 आने के लिए ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, कि ड्राइंग पूरे साल के एंड तक निकाली होनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, एक और तरीका, अगर आप ये वाला पॉइंट तो तब यूज करोगे जब पूरे साल निकाला गया। एक और तरीका होता है इसका निकालने का, इस बंदे ने पैसा कब निकाला है, क्वार्टरली निकाला है। पूरे साल में कितने क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। पहली ड्राइंग कब निकली होगी, अप्रैल में, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाली है। तो पहली ड्राइंग का टाइम फ्रेम क्या है, 1 अप्रैल। आखिरी ड्राइंग का टाइम फ्रेम क्या होगा, आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब यहां पे 1 जनवरी। तो यहां से लेके एंड तक कितने महीने होते हैं, 12। दूसरा, यहां से लेके एंड तक कितने महीने होते हैं, 3 डिवाइड बाय 2, इसमें भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो जैसे मर्जी निकालो आंसर सेम आता है आपका, बट आई ऑलवेज प्रेफर आप ये वाला मेथड यूज करो, बिकॉज ये वाला हर जगह फिट बैठेगा। इस वाले के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, पैसा पूरे साल निकाला होना चाहिए बस। अगर पूरे साल पैसा निकाला तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन इस तरीके में क्या होता है आपको, क्या ये क्या है, फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पूरे साल में से क्वार्टरली पैसा निकाला है ना, तो 4 बार निकाला होगा। पहली ड्राइंग यहां निकली है, दूसरी यहां निकली है, तीसरी यहां, चौथी यहां। पहली ड्राइंग यहां निकली है अप्रैल में, तो 1 अप्रैल लिख लिया मैंने। आखिरी ड्राइंग कहां निकली है, 1 जनवरी को निकली है, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो मैंने 1 जनवरी लिख लिया। यहां से लेके एंड तक कितने महीने, एंड मतलब 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 12। देन उसके बाद 1 जनवरी से कितने महीने हो गए मार्च तक, 3 महीने, डिवाइड करो 2 से, एवरेज पीरियड आ गया, खत्म काम, डन हो गया। ठीक है, दोनों सेम एग्जैक्टली, लेकिन हर बार सेम बैठेगा जरूरी नहीं है। इस वाले के लिए कंडीशन अप्लाई, इस वाले पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है, ड्राइंग्स पूरे 12 के 12 मंथ होनी चाहिए ना 6, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर क्वेश्चन में ड्राइंग्स पूरे 6 महीने निकालेगा मालिक। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई केवल और केवल पैसा ना 6 महीने के लिए निकाला गया है बस, ये वाला सेगमेंट आ जाता है। अब अगर ये सेगमेंट आ गया तो आप ये यूज नहीं कर सकते, फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे वाले भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चलिए, ये मैं फाइल पूरी पूरी आपको भेज दूंगा ताकि आप रिवीजन के लिए खुद भी कवर अप कर सको सारी चीजें। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, एक है assertion और एक है रीजनिंग। क्या बोला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, कितने होते हैं,
50। देन उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या ये सही है? दोनों सही हैं। देखो पहला पॉइंट सही है कि एक पार्टनरशिप में 50 मेंबर ही हो सकते हैं, बढ़िया है। लेकिन क्या ये बात पार्टनरशिप एक्ट ने बोली है? हाँ या ना? किसने बोली है? अगर आपको पता है तो आप बता दोगे इसका आंसर सही है। किसने बोली है? पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई रूल बताया ही नहीं गया कि मैक्सिमम नंबर इतने होते हैं। ये किसने बताया है? ये बताया है आपको कंपनीज एक्ट ने। ठीक है, कंपनीज एक्ट ने बताया है 2013 के अंदर कि मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए। कंपनीज एक्ट में मतलब कंपनीज एक्ट ने बोला है कि पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा बंदे नहीं हो सकते, तो कंपनीज एक्ट ने बोला, इसने नहीं बोला। दैट मींस क्या हो गया इसका आंसर? ए आपका करेक्ट है। ठीक है, बी आपका करेक्ट नहीं है, रीजन वगैरह जो है वो इनकरेक्ट आपके पास देखने को मिल जाता है। डन। चलो अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या है? अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपको, तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। अब इसमें पूछा क्या है? अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन। डिमांड क्या है? पहले डिमांड देखो क्या पूछा है। दक्ष का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है, बस दक्ष का विल बी दिस, और एकांश का शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितनी है? 3:1। कैपिटल दे रखी है दोनों की 1,60,000 रुपए और 1,00,000 रुपए। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आईओसी कितना है? 10% पर एनम। तो अगर मैं दक्ष का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से 10% किसका लगाओगे आप? इस पे लगा दो सीधा सीधा, तो आंसर कितना आ गया? 1,60। पहले का आंसर क्लियर है, और टैक्स 15 सेकंड लगे, हमारा आंसर आ गया। दूसरा पॉइंट क्या पूछा? एकांश का प्रॉफिट कितना होगा, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो हमने कमाया कितना है? हमने कमाया है 13,000 रुपए। तो एक बात बताओ, क्या 13,000 रुपए कमा के आप 16,000 का आईओसी दे सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मींस आप इस वाले सेक्शन में ये जो पॉइंट आपका आंसर निकला, पहले पॉइंट का आंसर ये गलत है। यहाँ पे 16,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 16,000 देने के लिए प्रॉफिट ही नहीं है मेरे पास। तो मुझे ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास भी आपको करवाया था, दिस इज द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? 8,000 दे। हाँ जी, हम इसमें आईओसी अगर देखा जाए तो आईओसी कितना आ रहा है? एक्चुअल आईओसी 16,000 और 10,000 बन रहा है। ये बना दक्ष का और ये बना एकांश का। बट इतना प्रॉफिट देने के लिए, आईओसी देने के लिए 26,000 का प्रॉफिट देना चाहिए ना आपके पास। 26,000 प्रॉफिट होना चाहिए। क्या 26,000 है आपके पास? नहीं है। कितना अमाउंट अवेलेबल है? 13,000 अवेलेबल है। तो हम 13,000 को ही डिवाइड मारेंगे किसमें? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। तो हमारी एप्रोप्रिएशन रेशियो कहां से निकलेगी? इस वाले अमाउंट से। कितनी आ रही है ये? 8:5, 8:5। तो हम क्या करेंगे? 13,000 को इस रेशियो में बांट देंगे, बस हो गया हमारा काम। तो अगर 13,000 को इस रेशियो में बांटोगे तो वैल्यू कितनी आती है? 6,000 और 5,000 रुपए। कितनी? 6,000 और 7,000 आई ना? 8,000 और 5,000 रुपए ना। 8,000 इसके आएंगे और 5,000 इसके आएंगे, 13,000 बट गया। अब देखो ये 13,000 जो बटा है ना, ये क्या है? ये आईओसी बटाया आपका। तो एक आंसर कितना हो गया ये। और प्रॉफिट देने के लिए तो पैसा ही नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट तो तब बटेगा जब पैसा बचेगा। आईओसी में चला गया सारा पैसा। तो हमारे दो आंसर मिल गए इसके, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये वाला हो गया। ये भी खत्म है आपका। 2 क्वेश्चन 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर क्वेश्चन से फिर आपका टाइम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है स्पीड। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे। अब इस पॉइंट में देखो क्या पूछा है लास्ट में। रिक्वायरमेंट क्या है? द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस एज गारंटीड अमाउंट विल बी, मतलब डेफिशिएंसी का क्वेश्चन होगा ये वाला। क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो हमने निकाल लिया कि बोरिस जो है वो इसको कितने पैसे देगा। क्वेश्चन देखो, अब है बोरिस और चेतन हमारे पास पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। बोरिस को गारंटी मिली हुई है कितने प्रॉफिट की? 95,000 की। कह रहा है कोई भी अगर डेफिशिएंसी आती है तो वो कौन देगा? अभय और चेतन देंगे इक्वली, दोनों बराबर देंगे। और प्रॉफिट हमने कितना कमाया? 2 लाख। तो आप एक काम करो, सबसे पहले बोरिस का डेफिशिएंसी निकाल लो। ठीक है, या फिर हम क्या निकालेंगे? बोरिस का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो कि भैया बोरिस को कितना पैसा मिलना चाहिए प्रॉफिट का। 2 लाख में से उसे कितना मिलेगा? बोरिस कौन है? बीच वाला पार्टनर है ना। तो 3/10 के हिसाब से कितना मिल रहा है उसे? 60,000। अच्छा, 60,000 में से क्या इसकी गारंटी पूरी हो गई? नहीं हुई। तो गारंटी कितने की है इसकी? 95 की। दैट मीन्स इसके 35,000 कम पड़ गए। तो ये क्या आ गई मेरी? डेफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला? इस डेफिशिएंसी में से अभय कितना पे करेगा? अभय का शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कितना आने वाला है? तो यहां से हमारा आंसर भी आ गया। शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 35,000 का इक्वली दोनों बियर करेंगे, जिसमें से 17,500 ये बियर करेगा।
देन इसका आंसर कितना आ गया 17,500। देन देखो कोई पॉइंट अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो बता देना, अभी मैं दोबारा रिकॉल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिना कुछ करे हाँ 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 करते मत चले जाना, पता लगे रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। चलो आगे अगला पॉइंट बताओ, ये वाला क्या लिखा है, ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। मतलब हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है बाकी सभी पार्टनर्स के लिए, ठीक है। अब ये क्या सही है, पहला पॉइंट ये ट्रू है, गलत कहां से हो गया भाई, ट्रू है, ये सही है। कैसे, देखो अगर एक जगह पे दो पार्टनर है, तीन पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है, लेट्स सपोज दिल्ली में लोग काम कर रहे हैं, अभी ये सारे के सारे प्रिंसिपल है, एक ही जगह बैठे हुए हैं। अब मान लो इनकी कोई मीटिंग आ गई, लेट्स सपोज भाई योगी से यूपी में, कह रहा भाई साहब काम करवाना है आपसे, आ जाओ। अब ये बंदा उठ के कहां जाता है, ये बंदा जाता है यूपी योगी आदित्यनाथ के पास, ठीक है, मीटिंग करने जाएगा। तो यहाँ पे जो ये सी है ना, सी जब आया तो क्या ये सी एजेंट है, किसके लिए, इन दोनों के लिए, है ना। अब मान लो दूसरी एक और मीटिंग आई, अब दूसरी मीटिंग में क्या हुआ, ए बी सी में से बी उठ के चला गया, बी उठ के कहां गया, बी उठ के चला गया गोवा एक और मीटिंग के लिए। इस बार एजेंट कौन बन गया, बी बन गया, तो बाकी ये दोनों क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। दैट मींस हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, कह रहा एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के लास्ट पॉइंट में यही बोला गया है कि भैया हर एक पार्टनर सारे मिलकर बिजनेस चला सकते हैं। देखो जब दिल्ली में बैठे हुए हैं ना तो सारे मिलकर चला रहे हैं ना, लेकिन जब ये बंदा उठ के यहां पे गया तो ये बंदा क्या है, जो भी बात बोलेगा अपने अकेले के लिए नहीं बोलेगा, ये जो भी बोलेगा भैया सबको बाउंड करेगा। ये बंदा ए बी सी तीनों के बिहाफ पर बात करेगा, दैट मींस सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला पॉइंट भी सही है, इसका मतलब आपका पॉइंट नंबर ए ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ए पॉइंट का वो भी सही है आपका। अच्छा नहीं, अच्छा ये वाला पॉइंट इसमें नॉट लिखा है ना, ये नहीं, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला आंसर इसका सही है, ये नॉट है इसके अंदर। रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, असर्शन भी सही है। डन, चलें आगे। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये पहले से हैं, ये वही वाले हैं सारे सारे सीबीएसई वाले जो आ रखे हैं ना ऑलरेडी, ये वही वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो अगले पॉइंट में, देखो अगला पॉइंट दोबारा देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। रिक्वायरमेंट देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है किसका, आभा का। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नजर आ रहा है, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ना आइडेंटिफाई कर, देखो एक ट्रिक और सिखाया दूं आपको। जब भी आपको क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी लगे ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट बस दो ही आइटम गिवन है, हमेशा एक काम करना, प्रॉफिट चेक कर लेना और इंटरेस्ट निकाल लेना एज अ टोटल। टोटल कैपिटल कितनी है, 15 लाख, 15 लाख का 10% कितना होता है, क्या 1.5 लाख, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, नहीं है। इसका मतलब साफ साफ पता लग गया कौन सा क्वेश्चन हो गया, इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला। तो मुझे आईओसी देते टाइम ध्यान रखना है कि मुझे पूरा देना ही नहीं है, तो मुझे क्या करना है, आईओसी को इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी रेशियो आ रही है ये, 1:2, दैट इज रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो हमें 90,000 को जस्ट इस रेशियो में बांट दो, हो गया हमारा काम। तो कितना अमाउंट आएगा, 90,000 को अगर आप इस रेशियो में बांटोगे तो इसको मिलेंगे 30,000 रुपए और इसको मिलेंगे 60,000। क्या है ये, दिस इज द आईओसी। और प्रॉफिट देने के लिए क्या कुछ बचेगा, प्रॉफिट को तो कुछ बचा ही नहीं, इसको भी कुछ नहीं मिलेगा, इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में देखो पूछा गया है पहले पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आभा, कौन है आभा, फर्स्ट पार्टनर। फर्स्ट पार्टनर मतलब 30,000 मेरा इसका मेन आंसर ये रहा। प्रॉफिट देने के लिए है ही नहीं, क्या पूछा है, बबीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट नील, ठीक है। चलो जी अब इसमें बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इफ कैपिटल अकाउंट इज अ फिक्स्ड। ये क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था आपको, है ना, कल भी रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने। क्या, ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स ना दो तरीके की होती है, ड्राइंग्स आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है अगेंस्ट कैपिटल, मतलब पैसा जो है ना वो कैपिटल में से निकाला गया है, और एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, कि पैसा जो है पहले प्रॉफिट कमाया गया, फिर दिया गया, फिर निकाल लिया। तो अगर ये वाला प्रॉफिट निकाला गया, ये वाला प्रॉफिट अगर निकाला गया है, तो इस प्रॉफिट को आप एक ही जगह रिकॉर्ड करोगे, कहां पे, या तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे आप, या तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। लेकिन कब, कैपिटल में कब रिकॉर्ड होगा, जब हमारी कैपिटल कौन सी होगी, फ्लक्चुएटिंग वाली, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल वाला। लेकिन अगर मेरी कैपिटल हो जाती है फिक्स, तो मेरा ये जो ड्राइंग्स वाला पोर्शन जाएगा वो कहां जाएगा,
वो करंट में जाएगा। और अगर ये वाला कैपिटल निकाला गया है तो ये वाला कैपिटल हमेशा एक ही जगह रिकॉर्ड होगा, विच इज कैपिटल, क्योंकि इसका इंपैक्ट कैपिटल में ही पड़ेगा। फिर चाहे मेरा कैपिटल फिक्स हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला डायग्राम लिखना हो किसी को तो ये लिख लो। इसमें क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ड्राइंग एंड इट्स ट्रीटमेंट, ये मेंशन कर लो। तो लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी, और ये क्वेश्चंस ना बहुत बार देखने को मिल जाता है ये वाला। कहाँ गया भाई, गुस्सा हो गया, गायब नहीं कर दिया भाई, पीछे चला गया वो। चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़ो सीधा, हमारा एज इट इज सेम काम क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मेरे माइंड में हमेशा क्लिक होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज क्या रहेगा, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आईओएल कितना रहता है, 6% पर एनम। क्वेश्चन ने बस वही पूछा है कि भैया अभिषेक भाई साहब ने कितना लोन दिया है हमारे को, 3 लाख रुपए, तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3 लाख रुपए का कितना परसेंटेज, 6%। अब आपका अगला पार्ट क्या है, लोन कब दिया है, डेट दे रखी है ना, ये रही जनवरी वाला, तो कितने महीने का लोन है, 3 महीने का, 3/12, तो कितनी वैल्यू आती है, 4,500 रुपए। ठीक है डन। 18,000 पूरे साल का हो गया, 3 महीने का निकालने के लिए 2 बार आधा कर दो, 18 9 4.5। ठीक है, तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस, फास्ट जितना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। चलो जी अगला पॉइंट, इसका आंसर बताओ क्या पूछा है। अगर पार्टनर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा कब, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितने एवरेज पीरियड से करोगे आप, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, 12 माइनस करेंगे इस बार, क्यों, क्योंकि एंड दिया हुआ है। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है प्लस, एंड का मतलब क्या होता है माइनस, और क्वार्टर बोला तो 3 महीने डिवाइड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 4.5। देखो अगर मिडिल बोलेगा ना बहुत अच्छी बात है, सीधा 6, सब में 6 डाल देना, उसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। ठीक है डन, एंड में माइनस, हाँ, और लास्ट में जो ये डलते हैं ना, ये डलता है डिपेंडिंग अपॉन पैसा कब निकाला है। अगर पैसा मंथली निकाला गया तो लास्ट में 1 डाल देना, क्वार्टरली निकाला गया तो क्या डालोगे 3 महीने, हाफ ईयरली निकाला गया है तो 6 महीने, बिकॉज मंथली निकालने में 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप आएगा, 1 महीने का। क्वार्टरली निकाला जाएगा तो 2 ड्राइंग्स के बीच में गैप कितना है, 3 महीने का। हाफ ईयरली निकाला जाएगा तो ड्राइंग्स के बीच का गैप कितना है, 6 महीने का। उसके बेसिस पे निकालते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। नीरू और मीतू हमारे पास पार्टनर्स हैं, एक बार लास्ट में एडजस्टमेंट पढ़ लो क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया है। अगेन देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट गिवन है ना, क्या ट्रिक है, टोटल इंटरेस्ट निकालो सीधा, टोटल कैपिटल निकालो कितनी है, 2 लाख रुपए और 1.5 लाख, 3.5 लाख कैपिटल हो गई टोटल। क्या इस पर आप 10% का इंटरेस्ट दे सकते हो, टोटल कितना है ये 35,000, तो 35,000 का इंटरेस्ट देने के लिए 35,000 होना भी चाहिए ना, हमारे पास प्रॉफिट कितना है 17,500। शॉर्टकट क्या है, 17,500 एग्जैक्टली आधा है ना, तो जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसका आधा इंटरेस्ट दे दो, हो जाएगा काम, रेशियो सेम रहेगी ना हमारी। तो अगर टोटल इंटरेस्ट दिया जाएगा तो नीरू को कितना दिया जाएगा 20,000 का, अब 20,000 का प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, ठीक है। मीतू को कितना दिया जाएगा, कितना कितना 10,000 रुपए इसको दे दो और 7.5 इसको दे दो, क्योंकि पैसा आधा है ना प्रॉफिट का, तो इसीलिए हम आधा ही इंटरेस्ट देंगे बस। तो उसके हिसाब से निकाल लो सॉल्यूशन शॉर्टकट में, कितना आ रहा है, कौन सा है भाई, ये रहा डी, 10,000 और 7,500। ये हमारा आर ओ ए कितना होगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसकी रेशियो 4:3 आएगी। हमें 4:3 में ही डिवाइड कर देना है किसको, गिवन प्रॉफिट को। ये रही ना 20,000 और 15,000, इसकी रेशियो कैसे निकालेगा, इंटरेस्ट का रेट क्या है 10%, कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, और इसका 15,000 रुपए, और इसकी रेशियो निकाल ले, तो ये रेशियो निकालेगा तो कितनी आ रही है 4:3। अब इसी रेशियो में उठा के हम क्या करेंगे, अपने 17,500 को डिवाइड मार देंगे, और जो इंटरेस्ट बनेगा वो दोनों को मिल जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट बताओ। तो राजू भाई साहब, सोहन भाई साहब और टीना मैडम
3 पार्टनर्स। अब रेशियो लास्ट में देखते हैं क्या लिखा है। राजू विल बियर द डेफिशिएंसी ऑफ, राजू भाई साहब कितनी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। अभी ये क्वेश्चन कराया था ना सेम ऐसा ही, ठीक है वैसे ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ फटाफट, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। 8:35 हो रहे हैं, जल्दी निकालो। राजू भाई साहब कितनी डेफिशिएंसी बियर करेंगे। जिसका हो जाए निकाल के बैठ जाना बस, ठीक है। हम चेक करेंगे सीधा इसका सॉल्यूशन 8:37 पे। बढ़िया, 1 डाउन। विद इन टाइम जो निकालता रहेगा उसके नाम लिखता रहूंगा मैं, ठीक है। जिसका होता रहे बताता रहना, आंसर मत बताना बस। और ये क्लास लाइव भी डाल दूं। कल वाली क्लासेस लाइव डाला करेंगे। आ गया एक और, आ गया चलो, विद इन टाइम आ गया एक और का, कार्तिक का भी आ गया एक और। चलो नेक्स्ट। भव्य, चलो भव्य का भी आ गया। टाइम साहब 8:37 ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। देखो गारंटी किसको मिली है, टीना को। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, टीना का प्रॉफिट निकाल लो बस। तो टीना का प्रॉफिट कितना आने वाला है, हमने प्रॉफिट कमाया कितना है 160, टीना का शेयर कितना है 1/5, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसका 32,000 रुपए। उसकी डेफिशिएंसी कितनी आएगी, गारंटी कितने की है 40 की, तो 40,000 में से 32,000 रुपए उसको मिले हैं, 8,000 कम पड़ गए। अब इस 8,000 को कौन देगा, क्वेश्चन ने क्या बोला, एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय राजू, मतलब राजू भाई साहब अकेले बियर करेंगे। तो पूरा 8,000 रुपए कौन देगा, राजू ही देगा। तो मेरा मेन आंसर क्या है 8,000, ए इज द करेक्ट आंसर। जिसका आ गया एक बार चेकआउट कर लेना कि भैया मेरा आ गया है, बढ़िया है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट। इसका आंसर निकालो, देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट का टाइम अवेलेबल है, ठीक है। 8:38 से लेके 8:42। क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली, जिसका होता रहेगा बताते रहेंगे। यहाँ भाई इसका आंसर आ गया है। पाली डन। फिर हो गया, चलो भाई। चलो इन सब का आंसर आ गया। कितने बच्चे हुए हमारे पास, 4।
चलो हो गया सबका, चलो बढ़िया, विद इन टाइम सबका कंप्लीट है। क्रॉस चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन ने पूछा क्या, सबसे पहले प्रॉफिट चेक करो कितना है, 650 का। तो आप प्रॉफिट देखो कंपैरेटिवली बहुत हाई दिखा रहा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन में देखो बिजनेस कब स्टार्ट, एक 3-2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। 1 अप्रैल 2022 में अपने कैपिटल लगाई है 8 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। 1 जुलाई को 2022 में विवेक भाई साहब ने पैसे लगाए हैं कितने, 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर विवेक भाई साहब ने क्या किया है, 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए वाइल अच्छा विड्रॉ किया है उसने, और निशा ने कितने निकाले हैं, 80,000 रुपए। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आईओसी कितना है, 6% और आईओडी कितना है, 5% पर एनम। अब क्वेश्चन में आईओसी निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल, आईओसी के लिए तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आईओसी कितना आएगा विवेक का, देखो विवेक का आईओसी आपने अगर निकाल लिया तो मेरे हिसाब से शायद चेक कर लेना एक बार, सही निकाला है या गलत निकाला है। चलो चेक करते हैं। देखो जी 60,000 आ रहा है, विवेक का आईओसी में आपको दिखाया था कैसे आएगा। विवेक भाई साहब ने कितने पैसे लगाए थे स्टार्टिंग में, 8 लाख रुपए। इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6%। कितने महीने का लगेगा, पूरे साल का नहीं लगेगा इसका इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट लगेगा केवल और केवल 3 महीने का, बिकॉज इसने जुलाई में एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख रुपए, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितने महीने का, 3 महीने का। और 3 महीने के बाद इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख पे लगेगा बाकी 9 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है, इसका टोटल करो एंड यू विल गेट द मेन आंसर। तो ये कितना आने वाला तुम्हारे पास, 12,000 रुपए तो ये आएगा, और ये कितना आएगा, 60,000 रुपए और 60 का आधा, 30, 15, 45। ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास 57,000 रुपीज का। तो पहले का पॉइंट का आंसर ये रहा 57। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताऊं, ये ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी है ना, तो हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका, निशा का। तो निशा देवी ने क्या किया है, पैसे विड्रॉ किए हैं कितने, निशा ने निकाले 80,000 रुपए। इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, 5% के हिसाब से। और देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, तो क्या करते हैं 6/12 भी करोगे आप, डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है इसलिए। तो कितना आ रहा है इसका आंसर आपका, 6। इससे पैसे कब निकाले हैं, डेट गिवन थोड़ी है, कहाँ गिवन है, यहां से देखो ना, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर बोला उसने, डेट गिवन नहीं है आपको। विवेक ने निकाले 40,000 रुपए, निशा ने निकाले 80,000। क्वेश्चन ने केवल निशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछा है मेरे से, तो निशा देवी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, 80,000 का 5%। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं 6 महीने का एवरेज लगा देते हैं। कितना अमाउंट आंसर आ रहा है, 2,000। तो इसका आंसर कितना है, 2,000। तो जिसका आंसर सही है वो बताओ भाई, किसका आंसर किस किसका सही, सबने कर लिया था ना, एक सही, मतलब एक नंबर मिलेगा जिसको सही है इसका। ठीक है, जिसका एक गलत है वो नंबर काट लेना आपने। कौन सा, कैसे, अगर आपका आंसर मैच कर रहा है बढ़िया है, कैसे भी निकालो, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रेजेंटेशन इसके नंबर मिलेंगे, आप इस सॉल्यूशन को वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कौन सी वाली, विवेक का आंसर। देखो विवेक का निकालने के लिए एक और तरीका है। विवेक का निकालने के लिए इस बंदे ने क्या किया है, 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आप एक काम करो 8 लाख पे पूरे साल का निकाल लो, है ना। और बाकी जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं ना, इस पर 6 महीने का, इस पर निकालो केवल और केवल कितने महीने का, 9 मंथ का। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये कितना आएगा, 48,000 रुपीज, और 2 लाख पे 9 महीने का इंटरेस्ट, ये कितना आने वाला है तुम्हारे पास, ये निकाल लो 9,000 रुपए। तो ऐसे भी आंसर आपका 57 ही आएगा, एक ही बात है। डन, ठीक है भाई। तो ये हमारा सॉल्यूशन दोनों के कवर्ड है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर निकालो सारे, पूरे साल का, बिकॉज वो तो इनिशियल कैपिटल है ना, उसमें तो पूरे साल का आएगा। इसका आंसर निकालो सारे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन है दोबारा। 8:44, 8:46। इसमें स्टॉप वॉच भी होगी, स्टॉप वॉच ढूंढता हूँ मैं, कहीं पड़ी होगी। शायद ही मिलेगी, पता नहीं कहाँ होगी, छोड़ो, ऐसे निकाल लो आप। सही है।
चलो एक का आंसर कंप्लीट। यश मित का भी कंप्लीट है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन है। बढ़िया है। अब देखते हैं कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस है। जिसका आंसर सही है अच्छी बात है, बढ़िया है। IOD हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। निकालो सारे फटाफट। किसका निकालना है IOD? श्रीकांत, हाँ जी। रेशियो से मुझे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है श्रीकांत का। 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मुझे, ठीक है। एक और आंसर हमारे पास आते हुए, दैट इज काजल। नेक्स्ट कार्तिक का भी आ गया है, तो देखेंगे सबका किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है, ठीक है। और बताओ। चलो टाइम साहब, देखो क्या करना है। श्रीकांत भाई साहब ने कितने पैसे निकाले हैं? 10,000 रुपए निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो पूरे साल में कितना निकाला होगा? 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाय 12। अब कितने महीने क्या बोला इसने? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला। बिगिनिंग बोला मतलब 12 प्लस करेंगे बिगिनिंग डिवाइड बाय 2 और यहां से एवरेज निकालेंगे तो 7.5। डन। तो बस अब इसे सॉल्व करो और निकाल लो आंसर अपना, कितना आने वाला है? कितना आ रहा है? 1500। चलो डायरेक्टली लिख लेते हैं 1500 रुपए। कोई बात नहीं, देखो यहाँ गलत हो जाए अच्छी बात है, मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जो गलती करनी है भैया यहाँ कर लो। फाइनल में गलती करने का कोई मौका नहीं है, वो भाई साहब फ्रेश मैच है तुम्हारा, वहां तो गलती वो गलती नहीं हो सकती। क्या ये वाला बिगनिंग बोला ना इसने, तो 12 तो आएगा ही आएगा। बिगनिंग बोला तो प्लस आएगा, और क्वार्टर बोला इसने, तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। डिवाइड 2 तो करना ही करना है, ठीक है। तो बस सॉल्व करो, 15/2 कितना होता है? 7.5। डन। बस चलो भाई चलो। अरे शांति शांति रखो भाई, शांति थोड़ी सी, ठीक है। बस 15-20 मिनट और। चलो इसका निकालो, जिसका लास्ट नहीं आ पाया था इस बार इसका निकाल के देखो आंसर सही आता है नहीं आता। लास्ट क्वेश्चन जिसका नहीं आया था एक बार इसका ट्राई करो, इसका आ जाएगा। रिया चौकरवती जी, आभा, मंजू और रिया पार्टनर्स हमारे पास हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4। क्वेश्चन की डिमांड देख लो पहले, डिमांड क्या है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन रियाज ड्राइंग बोला, तो मुझे इसके खास कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा चलूंगा ड्राइंग्स के ऊपर। तो IOD निकालना है मुझे रिया के लिए, तो रिया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो फटाफट, ठीक है। 8:50 टाइम। चलो एक आंसर कंप्लीट। देखो ऐसे जब आंसर आएंगे ना फटाफट तो कॉन्फिडेंस आता है भैया, हमारे यहाँ से ठीक है तो बढ़िया तरीके से आंसर ही मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक यश, नेक्स्ट कार्तिक, उसके बाद तौमिल, और बताओ फिर हो गया कहाँ है? सही किया है, बढ़िया है, ठीक है। देखो जितना इस 1.5 महीने में अपने आप को जला लोगे ना उतना मजा आएगा, तुम्हारे 12th का जब रिजल्ट आएगा तो सोच के देखो, तुम्हारे तुमने रिजल्ट निकाल रहे हो, तुम्हारे धक धक बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे, और जैसे तुम अकाउंट के मार्क्स देखोगे सीधा 95+। मतलब एक बार को सांस ना रुक जाए ना तो नाम बदल देना, ठीक है भाई। ईच हाफ ईयर बोला इस बार उसने हमें, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो अच्छे से। पूरे साल में कितना पैसा निकाला जाएगा पहले वो देखो, ठीक है। IOD निकालने के लिए 30,000 रुपए निकालता है ये बंदा। कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर बोला इसने। हाफ ईयर मतलब पैसा केवल 2 बार ही निकाला जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 60,000। इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10% डिवाइड बाय 12 तो आएगा ही आएगा। अब एवरेज पीरियड 12। कब बोला? बिगिनिंग बोला इसने मुझे, तो बिगिनिंग में क्या करते हैं? प्लस हाफ ईयरली मतलब 6 महीने डिवाइड बाय 2, 18/2 9। तो बस 9/12 कर दो, हमारा कितना आएगा आंसर? 4500 रुपए। फाइनल आंसर 4500, खत्म। डन। चलो जी, ये बोनस आ जाओ नेक्स्ट। इसका असर्शन एंड रीजनिंग्स भी हमारे पास आ गया। चलो इसका आंसर बताओ क्या लिखा है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्या ये सही है? अरे इधर देखो भाई, आंसर पहला पॉइंट बताओ, क्या ये सही है? पहला पॉइंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो बनता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, उसका जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है, बैलेंस BD की बात कर रहा है, क्या वो डेबिट और क्रेडिट दोनों शो कर सकता है? हाँ या ना? एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है, वो कर सकता है। कैपिटल नहीं कर सकता, करंट कर सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस में क्या आता है?
सारे प्रॉफिट लॉसेस वहीं आते हैं ना। तो बिजनेस में अगर जरूरत से ज्यादा लॉस हो गया तो कहां जाएगा, वो करंट में ही जाएगा ना। तो करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। कैपिटल का नहीं पूछा उसने, उसने क्या बोला है, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो करंट अकाउंट बनता है, ये देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, सॉल्यूशन ढंग से नहीं आएगा। क्या लिखा है, कह रहा है पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है जो कि फिक्स कैपिटल मेथड में बनाया जाता है, उसका जो बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या है, कह रहा है फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, सारी जो आइटम होती हैं, कौन सी, प्रॉफिट की, लॉस की, आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं ना भैया, ये गलत है। ये हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पे, करंट अकाउंट में। दैट मींस पहला पॉइंट तो ठीक है आपका, लेकिन दूसरा वाला जो पॉइंट है ये आपका गलत है। बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ठीक है, दूसरा बोथ दीज आर करेक्ट। अबे रीजन कहां से करेक्ट हो गया, ये वाला ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये वाला पॉइंट सही है, रीजन इनकरेक्ट है आपका ये वाला। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, अब इसका आंसर बताओ कितना होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, दो क्वेश्चन हमारे पास है, 8:55, 4 मिनट का टाइम आपके पास अवेलेबल है। जो पूछा गया है पहले उस पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पूछ रहा है शीना के। देन लास्ट में तप्ती, इनका प्रॉफिट पूछा गया कि इनका प्रॉफिट कितना होगा। शीना मैडम का आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। इसका आंसर आता रहे बताते रहना, फर्स्ट और सेकंड दोनों के आंसर आने चाहिए, 7th और 8th के। एक आ गया, कोई बात नहीं, दोनों आने चाहिए, दोनों के चाहिए मुझे आंसर। शेयर ऑफ प्रॉफिट, एग्जैक्टली लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से तप्ते को कितना मिलेगा। बताओ, निकालो निकालो निकालो। हाँ जी, केवल तप्ते का निकालना है, दोनों का नहीं निकालना। तीनों का मतलब 3 पार्टनर्स है ना। बढ़िया, देखते हैं आंसर कितने कितने आता सबके। तो एक का आ गया, एक का आंसर आया, दोनों निकालना, चेक करो भाई, जो भी आंसर आ रहा है गलत सही जैसा भी आ रहा है निकालो। ठीक है, तेरा हो गया बाबू, दोनों हो गए। ठीक है, एक तो सही आ रहा है, चलो बढ़िया है। दूसरा ठीक है जी, इतनों के आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी अभी तक। बाकी बताओ, तोमिल का भी डन। नेक्स्ट, अब आता भाई गर्ल्स पावर कमजोर पड़ रही है, तो माफिया क्वेश्चन कर ले। हाँ, हो गया, चलो निहारिका का भी डन। नेक्स्ट, पढ़ने दे भाई उसे, पढ़ने दे, फोन रख दे साइड में। बेटा अगले क्लास से फोन बैन है सबके, और लेके आओगे सब बाहर। जिसका दिख गया ना मैं फोन निकाल के बाहर रख, मैं सीधा घर फोन कर दूंगा, ये फोन परमानेंट जब्त करवा दूंगा। चलो एक और आ गया, नेक्स्ट बताओ। हो गया सबका, ये 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट बचा हुआ है बस। हो गया, जरा तुक्का मारा, तुक्का नहीं मारना भाई, अपने सॉल्यूशंस वगैरह निकालो। चलो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं आंसर, देखते हैं कितना आता है। तो पहले आईओडी, आईओडी देखते हैं कितना आएगा। शीना मैडम ने पैसे निकाले कितने, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले पॉइंट में तो रेशियो गिवन है आपको 3:1। पार्टनरशिप डीड में बोला है कि आईओडी कितना आएगा 10% के हिसाब से। ड्रॉइंग्स ऑफ रिचा, शीना एंड तप्ती ड्यूरिंग द ईयर कितने कितने दे रखी है अलग अलग,
ड्राइंग्स दे रखे सबकी 50, 40 और 30। इसमें शीना की ड्राइंग कौन सी है? 40। तो पैसा कब निकाला गया है? ये गिवन नहीं है कहीं पर भी, तो हम क्या करेंगे, 40,000 पे सीधा सीधा 10% निकालना है ना, इसका आधा कर देंगे, 6/12, तो कितना आएगा? 2000। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है इसलिए, तो पहले का आंसर आ गया। दूसरा, नेट प्रॉफिट कितना कमाया हमने? ये कमाया। अच्छा, प्रॉफिट कितना कमाया, तो इसमें से अब प्रॉफिट आप सबको कितना दोगे? तो सब पे 6% का लगेगा। एग्जैक्टली, पहले आपको टोटल आईओडी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालो आईओडी। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? 50, 40 और 30, टोटल कितना आता है? 1/20। तो 1/20 का 6% 6 महीने के लिए, वो 10% 6 महीने के लिए, तो ये कितना आता है आईओडी आपका टोटल वाला? 6,000 रुपए, है ना? तो 6,000 रुपए क्या आया मेरा आईओडी टोटल। तो हमारा टोटल पीएनएल कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट होगा हमारा 57, तो हमने कमाया ही है। 6,000 हमने ऊपर से ले लिया आईओसी के नाम का, तो कितना हो गया ये? आईओडी के नाम का 63 हो गया। अब इस 63 में से इसको कितना मिलेगा? सेकंड पॉइंट में 63,000 रुपीज में हम तप्ती को कितना देंगे? लास्ट पार्टनर है 1/6, तो 1/6 के हिसाब से कितना आने वाला है इसका? 10,500। फाइनल आंसर सी। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक किसी की रही होगी तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं यार, गलतियां हो इसीलिए तो करवाई जा रही है। यहां गलतियां करो आप, वहां नहीं करनी आपको फाइनल में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कल 11 बजे। बढ़िया, यही मजा तभी आता है टाइम का पता ना लगे। कल सुबह 11 बजे मॉर्निंग फ्रेश, ठीक है? यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और ऐसी क्लासेस चलेंगी तुम्हारी अब, ठीक है?